नमस्कार। और मैं अंशु मिश्रा हूँ, बनारस से बिलोंग करती हूँ। और बनारस जैसे खूबसूरत शहर में अगर कोई रहता है तो समझ लीजिए उसकी किस्मत है, क्योंकि हर लोग बनारस में ना के रह पाते हैं और ना भोलेनाथ हमको रहने देते हैं। तो बस यही कहना था। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम जो है कि बाहर बरामदे से कर रहे हैं। साफ़ सफाई हो रही है थोड़ी बहुत, अभी तो स्टार्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई हुई है कल की स्टोर रूम की, तो उसमें वही झाड़ू वाड़ू लगाना था, थोड़ा बहुत काम करना था, तो बस वही कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या हो रहा है इस समय। और ब्लॉगिंग तो ऐसे कुछ नया ख़ास नहीं है, क्योंकि कहीं बाहर आना जाना नहीं है। तो जब बाहर आना जाना नहीं रहता तो फिर वैसा कुछ काम भी नहीं रहता कि हम आपको दिखा पाएँ या आप उससे रिलेट कर पाएँ। तो मेरा तो यही कहना रहता है कि हम जो भी करते हैं वही दिखाने की कोशिश करते हैं। और सच बताएं तो इस समय सबसे ज़रूरी काम हम कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते होंगे और शायद कभी किए भी नहीं होंगे। ये भी कंफर्म है ना कि कभी किए ही नहीं होंगे। जो काम हम कर रहे हैं ना वो लोग कोई करता ही नहीं होगा मेरे अलावा, बस हम ही कर रहे हैं। और जो जो नहीं किए होंगे, कभी भी नहीं किए होंगे ना, वो ज़रूर से कमेंट में बताएंगे हाँ या ना, कभी किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अब सोच रहे हम आपको दिखा ही देते हैं कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ज़्यादा देर सरप्राइज रहना ठीक नहीं होता ना, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को दिखाई देते हैं कि एक्चुअली में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप लोग कभी नहीं किए होंगे। तो क्या करें, पर्दा उठावें? तो चलिए दिखाते हैं कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कभी नहीं किए होंगे ना तो कोशिश ज़रूर करिएगा घर में करने का नहीं तो वैसे उम्मीद तो नहीं कि कोई किया होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देख हो रहा है, ये देखिए। आप लोग कभी करते हैं अपने घर में ये काम? हमको तो नहीं लग रहा आप लोग किए होंगे, और किए होंगे ना तो ज़रूर बताइएगा। हमें तो नहीं लगता कि आप लोग काम किए होंगे। और ख़ासकर जो ये मौसम है दीपावली वाला, मान लीजिए जो डेली वाला काम होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो दीपावली वाला है ना वो स्पेशल होता है हम लोग के लिए। मतलब कहते हैं ना कि अलग से जुगाड़ बनाया जाता है इसको करने के लिए कि कौन कितना टाइम तक कर सकता है। तो बस यही कह रहे थे, आज क्या स्पेशल जो है कि ब्लॉग मेरा यही बाहर से शुरू हो रहा है, बाहर बरामदे से। और ये देखिए मेरी दुबली पतली सी तुलसी मैया हैं। मेरे जो बंदर राजा हैं ना वो इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आपको क्या ही बताएं। मजाल क्या, जो कोई भी पौधा हमारे यहाँ टिक पावे पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पौधा नहीं टिक सकता है। जितना पौधा रहेगा बस आएंगे हनुमान जी के सेवक लोग और उखाड़ के लेके चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस पौधे से इनको कुछ काम नहीं रहेगा तो भी उसको पूरा एकदम बाकायदे उखाड़ के उसका जड़ पूरा ख़राब करके, मतलब जब तक वो बर्बाद ना हो जाए पूरे तरीके से तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इस वजह से ना मेरे यहाँ कोई भी पौधा नहीं लगता है। तो बस यही है। अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो भी कमेंट करिएगा, और किए होंगे तो भी कमेंट करिएगा। तो बस अब रखते हैं, सफाई होने के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब जो है कि बाहर आ गए, बाहर का काम ख़त्म हो गया, घर के अंदर चलते लड़ाई लड़ने। और ये लड़ाई पता है डेली की हम लोग की है, मतलब नहीं, ये लड़ाई डेली की है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग डेली बेस पे है ना, जैसे होते हैं ना मजदूर जो होते हैं 10 से 5 वाले, तो हम लोग 10 से 5 वाले नहीं हैं, हम लोग 24 घंटे वाले हैं। 24/7 कहते हैं ना, तो हम लोग वही वाले हैं। मतलब जो हम लोग का काम होता है कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बस देखिए मेरे बाहर का व्यू है, बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा मौसम गर्मी वाला हो गया ना, अजीब सा धूप हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह ना टहलने जाओ तो बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह खूब अच्छा हवा भी चल रहा है और मौसम भी खूब अच्छा हो गया है।
मतलब अब ये लग रहा ना कि हम लोग के हिंदी महीने में जो कार्तिक मास कहते हैं, तो कार्तिक का महीना चढ़ गया है। और हमको देखिए अब घर के अंदर आ गए हैं, और अब घर की ये पसीना देखिए कितना ज़्यादा है। अब ये घर के अंदर की लड़ाई लड़नी है, तो बस थोड़ा सा झलकी आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि देख कितना गंदा इसका घर पड़ा रहता है। देखिए कितना ढेर सारा, देखिए बिस्तर पे सारा सामान फैला है। तो बस वही है, मिलते हैं काम करने के बाद। तो सोचे नेनुआ ही बना देते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ना। और एक चीज़ और आप लोग को पता है, मतलब जिनके यहाँ छठ वगैरह होता है वो लोग तो नहीं खाते होंगे। जैसे कार्तिक चढ़ने के बाद में चढ़ता है तो वो लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन चूँकि मेरे यहाँ तो छठ वगैरह होता नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं। हम कल का ये आंवला खरीद के लाए हैं। देखिए ये आंवला खरीद के लाया, इतना मतलब सीजन में इतना बढ़िया आंवला अब मिलने लगा। पहले नहीं मिलता था ऐसे, पहले तो मतलब बहुत देर में ये सब चीज़ें मिलती थी। तो खैर इधर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ वो पांडेपुर की तरफ मिला। इधर तुमको अभी किसी भी सब्जी वाले के पास आंवला नहीं दिखा, लेकिन पांडेपुर की तरफ कल हम गए थे तो वहीं पे मिला था। तो एक्चुअली में ना हम आंवला पीते हैं। तो बस देखिए नेनुआ भी छोड़ दिए हैं, हो रहा धीरे 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 अपना हो रहा है। तो बस यही कह रहे थे कि बस सबकी ज़िंदगी ऐसे ही बीतती चली जाती है, और मेरी भी ऐसे ही बीत रही है। बस हमको ये अच्छा लग रहा है कि ब्लॉगिंग के थ्रू हम अपना मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। जिसको चाहे जैसा लगे हमको नहीं पता, लेकिन हमको अच्छा लगता है। हमें लगता है हमको एक काम मिल गया है किचन के और घर के अलावा, जिसमें मेरी खुशी रहती है। मतलब घर का काम करना तो वो अलग चीज़ होता है, एक होता है अपने मन से कोई चीज़ करना। तो हमको क्या रीज़न हमें नहीं पता, भोलेनाथ क्या चाहते हैं हमको, लेकिन अच्छा लगता है तो इसीलिए कर रहे हैं। और अब क्या ही बताएं, अब सब तो ज़िंदगी वैसे चली रही है जैसी चलनी चाहिए। तो बस ऐसे सारे लोग मस्ती से रहते हैं अपना। हर लोग घर में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं या हम ही खाना बना रहे हैं या हम ही कुछ भी कर रहे हैं। वो सारे लोग का रूटीन है। हम लगभग जितनी लेडीज़ें हैं हाउस वाइफ हैं, अगर वो घर में मतलब जो लोग जॉब वगैरह करते तो उनकी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारी तरह हाउस वाइफ हैं वो लोग सारे काम ऐसे ही करते हैं। बस क्या है ना कि एक दिखाने का अलग मज़ा आता है। देखिए काम करते रहना वो तो हर लोग जान रहे हैं कि नहीं घर में काम करना है या करते रहना, हम लोग की ज़िंदगी तो ऐसे बीत जाती है। पर वो दिखाने में जो मज़ा आता है, जो सुकून मिलता है ना कि क्या ही बतावे। काम भी बड़ा रहता है ना, रिकॉर्ड करो फिर उसको एडिट करो फिर डालो, तो ये सारी चीज़ें ना आनंद भी देती हैं। कभी कभी मायूसी होती है, थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब तो जब घर में हम लोग इतना झेल जाते हैं, ब्लॉगिंग ही है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस देखिए करते करते मेरी आलू टमाटर वाली सब्ज़ी भी बन गई है। अब बस हस्बैंड आएंगे तो बस रोटी सेकना रहेगा। तो बस चलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग की ओर। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरी बकवास सुनने के लिए, और फिर आपसे मिलते हैं। ये सीटी नहीं बंद होगा, सीटी नहीं बंद होगा तो बात हो नहीं पाएगी। तो बस यही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय।